अगर आप लोग भी IRCTC के ऐप से तत्काल टिकट बुक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा होगा, ठीक है ना। अनेबल टू प्रोसेस रिक्वेस्ट या क्लाइंट IP आपसे पूछने लगता है। तो ये क्या है, इसको कैसे ठीक करना है, चलिए हम इस वीडियो में जानेंगे डिटेल से। और मुझे पता है कि आपने YouTube में बहुत सारी वीडियो देख रखी होंगी कि इनको कैसे ठीक किया जाता है, लेकिन वो लोग कैसे बताते हैं वो जाने, मैं कैसे बता रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मुझे भी ये प्रॉब्लम आ रहा था, मैंने भी जैसे किया वैसे मेरा कुछ ठीक हो गया, ठीक है ना। और चलिए बात करते हैं कि इस प्रकार का जो प्रॉब्लम आ रहा है इसको कैसे आपको ठीक करना है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप में, ताकि जिन लोगों को भी इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना, क्लाइंट IP का, तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको आना है सर्च में और यहाँ पे लिखना है IRCTC, ठीक है ना। जैसे IRCTC लिखोगे तो आपने जो ऐप डाउनलोड करके रखा है वो ऐप आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना है क्या आपका अपडेट मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है। अगर अपडेट नहीं मांग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर अपडेट मांग रहा होगा तो यहाँ पे लिखा होगा अपडेट, जहाँ लिखा है ओपन यहाँ पे लिखा होगा अपडेट, तो इसको आपको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद फिर आपको क्या करना है कि IRCTC ऐप को इस प्रकार से आपको प्रेस करके रखना है। तो यहाँ पे आपको ऐप इन्फो का आपको क्या मिल जाएगा, एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको ऐप इन्फो वाले पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिएगा, आइएगा नीचे, यहाँ पे मिलेगा स्टोरेज और कैच। स्टोरेज और कैच वाले का इस्तेमाल क्लिक कर देना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा स्टोरेज और कैच का मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारी क्या बने होंगे, MB लिखा होगा, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले आपको अपने ऐप को साफ़ सुथरा करना है, क्योंकि जब हम ट्रेन टिकट बुक करते रहते हैं तो बहुत सारा हिस्ट्री यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। बहुत सारा मतलब यहाँ पे लैगिंग चीज़ें आ जाती हैं। तो आपको क्या करना है, क्लियर कैच आपको पहले कर देना है, ठीक है ना। क्लियर कैच करने के बाद यहाँ पे लिखा है क्लियर स्टोरेज, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है क्लियर स्टोरेज, तो आपको क्लियर स्टोरेज वाले पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए दिस ऐप डाटा इंक्लूडिंग फाइल एंड सेटिंग विल बी परमानेंटली डिलीट योर डिवाइस, ठीक है ना। इस पर क्लिक करते ही आपका मतलब जो भी ऐप में जो भी फाइल होगा, ठीक है ना, जो भी सेटिंग होगा, जो भी ग्लिच होगा, सारा चीज़ यहाँ से डिलीट हो जाएगा। आपने जो अकाउंट लॉगिन करके रखा है वो भी आप यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा, मतलब एकदम रिफ्रेश आपका हो जाएगा, पूरा ऐप खाली हो जाएगा। ये कब करना है आपको, तत्काल टिकट बुक करने से पहले आधे घंटे पहले करके रखना ये सारे काम, ठीक है ना। जैसे आपको 10 बजे बुक करना है तो 9:30 बजे आपको ये सारे काम करके रखने हैं। अगर 11 बजे बुक करना है तो 10:30 बजे ये सारे काम आपको कर लेने हैं, ठीक है ना। आधे घंटे पहले ही तत्काल टिकट बुकिंग से पहले ये सारा काम आपको करना है। तो क्लियर स्टोरेज वाले पे क्लिक करना है, इसके बाद डिलीट वाले पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो ये सारा यहाँ से डाटा निकल चुका है। इसके बाद आपको बैक हो जाना है, और जैसे आप बैक होंगे इसके बाद आपको IRCTC ऐप आपको ओपन करना है। जब इसे ओपन करेंगे तो इस प्रकार दे सकते हो, कुछ इस प्रकार से आपसे परमिशन मांगेगा तो आपको अलाउ कर देना है, ठीक है ना। अलाउ करने के बाद अब यहाँ पे आपको लॉगिन होना है। लॉगिन वाले पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यूज़र ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन होना है, ठीक है ना। जो चीज़ें बता रहा हूँ अगर ये चीज़ें आप कर लोगे तो आप तत्काल टिकट जब भी बुक करने जाओगे तो जो IP एड्रेस का प्रॉब्लम आ रहा है, क्लाइंट IP एड्रेस का प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो चलिए अपना यहाँ पे हम यूज़र नेम डाल लेते हैं, यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल लेते हैं और लॉगिन वाले पे हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपना यूज़र नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, इसके बाद हम लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको काम करना है। बहुत सारे लोग मेरे भाई क्या करते हैं कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वाला ये ऑप्शन चालू नहीं करते हैं। अगर आपको फास्ट तत्काल टिकट बुक करना है तो आपको यहाँ पे पिन बनाने का ऑप्शन दे रहा, तो आपको पिन तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आपको हमेशा ऑन करके रखना है।
इससे क्या होता है कि आपका वेरिफिकेशन जब किया जाएगा तो आपसे पिन नंबर नहीं मांगा जाएगा, बल्कि आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो आपको पिन नंबर पहले यहाँ पे बना लेना है, क्योंकि पिन नंबर यहाँ पे बनाना ज़रूरी होता है। इसके बाद यहाँ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इसको पहले ऑन कर देना है, ठीक है ना। इसे ऑन करने से ये होगा ना कि आपका फिंगर लगाते ही आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपको पिन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ पे फिंगर लगा देते हैं। तो यहाँ हमने फिंगर लगा दिया है और यहाँ पे देखिए ये चालू हो चुका है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। तो इसको ऑन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारे मेरे भाई इसको ऑन नहीं करते हैं। अगर चाहते हो कि आपको क्लाइंट आईपी एड्रेस का प्रॉब्लम ना आए तो आपको बायोमेट्रिक का आपको ऑप्शन ऑन करके रखना है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे आपको 4 अंक का पिन नंबर कुछ भी अपने मनपसंद का बना लेना है। यहाँ पे हमने अपने मनपसंद का 4 अंक का पिन बना लिया, ठीक है ना। जो पिन हमने ऊपर डाला वही पिन आपको सेम टू सेम नीचे भी डालना होता है। ये पिन आपका कब काम आता है, जब आपका फिंगर काम नहीं कर रहा होता, तब आपको क्या करना है कि पिन डाल के आपको लॉगिन करना होता है, वेरिफिकेशन करना होता है। तो यहाँ पे मैंने पिन नंबर डाल दिया, यहाँ पे मैंने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन ये भी ऑन कर दिया। इसके बाद हमने ओके पे क्लिक किया, सबमिट वाले पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, तो यहाँ पे हम लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है ना। लॉगिन होने के बाद आप जहाँ के लिए आप जहाँ तक जाना चाहते हो, आपको सबसे पहले एक बार आपको हिस्ट्री क्रिएट कर देना है। हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, ट्रेन वाले पे क्लिक करना है, बुक टिकट वाले पे क्लिक करना है, ठीक है ना। जैसे हमको जाना है सूरत से झांसी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सूरत, यहाँ पे मैं लिख दूँगा सूरत, ठीक है ना। और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है। सूरत मैंने लिख दिया, इसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया अपने जहाँ तक आप टिकट निकालना चाहते हो, जहाँ से जहाँ के लिए आपको वो सारा काम करना है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे लिख दिया बांदा, ठीक है ना। ये सारा काम आपको रखना है। ये काम आपको आधे घंटे पहले ही करके रखना है, ठीक है ना। फिर कैसे लॉगिन होना, कैसे टिकट बुक करना, वो भी आपको मैं बताऊंगा। इसके बाद आपको सर्च वाले पे क्लिक करके आपको यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट हो चुका है, ठीक है ना। अब आपको बैक हो जाना है। जो फेवरेट जनवरी में जो हिस्ट्री पड़ा है इसको आपको डिलीट करना होता है। बहुत सारे लोग यहाँ फेवरेट जनवरी में बन जाता है, ठीक है ना। ये कहाँ से आता है, आपको यहाँ पर जब बुक ट्रेन वाले पे क्लिक करोगे तो नीचे फेवरेट जनवरी का ऑप्शन आ जाता है, तो इसको आपको डिलीट करना होता है। तो नीचे आप यहाँ VR वाले पे क्लिक करोगे, यहाँ पे डिलीट वाले पे क्लिक करोगे, ये सारे डिलीट कर देना, ठीक है ना। आपको सारा चीज़ क्लियर रखना है। कोई भी हिस्ट्री आपके यहाँ पे बना नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए ही हिस्ट्री बनानी है, बाकी चीज़ें यहाँ से आपको डिलीट कर देना। बिल्कुल आपको फ्रेश एकदम न्यू रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे एकदम न्यू हो चुका। अब आपको क्या करना है, टिकट बुकिंग करने के लिए आपको UPI का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप UPI का इस्तेमाल करोगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। आपको इस्तेमाल करना है IRCTC ई-वॉलेट। तो आपको IRCTC ई-वॉलेट में पैसा डालकर रखना है। अकाउंट वाले पे आपको क्लिक करना है। जैसे अकाउंट वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिएगा IRCTC बैलेंस में हमने यहाँ पे पैसा डाल के रखा हुआ, ठीक है ना। हमने टिकट बुक कर लिया है कल, जिसकी वजह से यहाँ बैलेंस कम हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे कल कितना 400-500 रुपये था, तो यहाँ पे देखिए आप 150 रुपये बचा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको IRCTC ई-वॉलेट में आपको पैसा ऐड करके रखना, ताकि आप जब टिकट बुक करने जाओ तो 1 क्लिक में आपका पेमेंट हो जाए, ठीक है ना। ये सारे काम आपको आधे घंटे पहले करना है, तत्काल टिकट बुकिंग से पहले, ठीक है ना। ये सारे काम पहले करके आपको रख देने हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया मास्टर लिस्ट। तो आपको मास्टर लिस्ट वाले पे क्लिक करना, ओके पे क्लिक करना, ऐड पैसेंजर पे क्लिक करके मास्टर लिस्ट बना देना है, ठीक है ना। जिस भी व्यक्ति का टिकट बुक करना चाहते हो तत्काल में, उसका पहले से ही मास्टर लिस्ट बना के रखो। मास्टर लिस्ट पहले से बना के रखोगे, जब तत्काल टिकट बुक करने जाओगे तो वहाँ पे आपको पैसेंजर का डिटेल नहीं भरना पड़ेगा। पहले ही से आपका पैसेंजर का डिटेल वहाँ भराया आपको मिलेगा। इसलिए आप पहले से मास्टर लिस्ट बना के रखें, ताकि जब आप मास्टर लिस्ट बना के रखेंगे तो आपका टाइम बचेगा, ठीक है ना। जब आप तत्काल टिकट बुक करने जाओगे तो वहाँ पे पेमेंट का टाइम भी बचेगा, और मास्टर लिस्ट आपने पहले से बना के रखा है, तो जो आपको डिटेल भरना है पैसेंजर का, उसका भी आपको टाइम बचेगा। इसलिए आप यहाँ पे उसका नाम, यहाँ पे नाम डाल देना है, उम्र डाल देना है यहाँ पे जहाँ DOB लिखा है, ठीक है ना। इसके बाद जहाँ लड़की है तो फीमेल, ठीक है ना, अगर लड़का है तो मेल। और यहाँ बर्थ प्रेफरेंस वाले पे क्लिक करके आपको यहाँ पे भर देना है नो प्रेफरेंस, ठीक है ना।
मैं यहाँ पे देखिएगा लिखा मेल प्रेफरेंस वाले पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे वेज वाला आपको क्लिक कर देना है। जहाँ लिखा आईडी कार्ड टाइप तो इसको छोड़ देना। ऐड पैसेंजर वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पैसेंजर का डिटेल ऐड हो जाएगा। ये काम कर लेना है, ठीक है ना। ये काम करने के बाद आप तत्काल टिकट बुक कर पाओगे। अब बात करते हैं जब तत्काल टिकट बुक करना है तो कैसे बुक करना है। जैसे मान लो मुझे 10 बजे तत्काल टिकट बुक करना एसी का या 11 बजे तत्काल टिकट बुक करना नॉन एसी का, तो हमें क्या करना है कि 2 मिनट पहले ही हमें टिकट तक पहुंचना है। जैसे एग्जांपल में मान लो यहाँ पे 6:54 है, ठीक है ना। मान लो कि 9:54 यहाँ पे है तो मैं क्या करूँगा कि 9:58 में यहाँ पे ट्रेन वाले पे आऊँगा, बुक टिकट पे जाऊँगा, ठीक है ना। जहाँ पे जनरल लिखा यहाँ पे तत्काल पे क्लिक करके सर्च कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है ना। और सर्च करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश में तब करूँगा जब यहाँ पे मुझे क्या बज जाएगा, 10 बज जाएगा या 11 बज जाएगा। 10 बजते ही तुरंत आपको रिफ्रेश करना है, 11 बजते तुरंत आपको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करते ही जहाँ पे वहाँ बुकिंग का ऑप्शन दिखेगा, बस तो आपका डिटेल भरा ही हुआ है। आपको रिफ्रेश पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको अपना मास्टर लिस्ट बना, मास्टर लिस्ट से नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। IRCTC ई-वॉलेट में आपने पेमेंट ऐड करके रखा है, IRCTC ई-वॉलेट से आपको क्लिक करते पेमेंट कर देना और आपका तत्काल टिकट बुक हो जाता है, ठीक है ना। तो ये ज़रूर करके रखना। ये सारा चीज़ करके रखोगे तो ये सारा कुछ करके रखोगे तो जो प्रॉब्लम आपको आ रहा है ना, ये वाला प्रॉब्लम, ठीक है ना, ये वाला प्रॉब्लम आपका नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपने अपने ऐप को क्लियर कैच कर दिया। इसके बाद पूरी हिस्ट्री, एक भी हिस्ट्री बना के नहीं रखना है, बस ट्रेन टिकट बुकिंग का हिस्ट्री बना के रखना है, बाकी सारी हिस्ट्री आपको डिलीट करके रखना है। तो जो आपको इनेबल टू प्रोसेस रिक्वेस्ट या क्लाइंट IP एड्रेस का प्रॉब्लम आ रहा है, ये आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो आपको जो चीज़ें मैंने बताया अगर इस पर काम करोगे तो 100% जो आपको प्रॉब्लम आ रहा है ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसे ही मैं भी किया हूँ, ठीक है ना। मुझे भी प्रॉब्लम आ रहा था लेकिन अब प्रॉब्लम नहीं आ रहा, ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ जो मैंने आपको बताई वो चीज़ें आपको करना है। और दूसरा काम आपको ये रखना, जैसे यहाँ पे देखिएगा नेटवर्क, तो नेटवर्क आपका स्टेबल होना चाहिए, चाहे 4G हो, चाहे 5G हो, चाहे आपका वाईफाई हो, कोई भी आप नेटवर्क यूज कर रहे हो, आपका नेटवर्क जहाँ पे देखिए ना ये आ जा रहा था, आ जा नहीं होना चाहिए, ये स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल रहेगा तभी आपका ट्रेन टिकट कंफर्म बुक होगा, क्योंकि नेटवर्क का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। नेट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा कि जहाँ भी आपका नेटवर्क अच्छा हो, स्ट्रॉन्ग आ रहा हो, ठीक है ना, वहाँ पर रह के आप ट्रेन टिकट बुक करना है। ऐसी जगह से ट्रेन टिकट बुक नहीं करना है जहाँ से नेटवर्क आपका स्टेबल ना हो। आपके मोबाइल का नेटवर्क स्टेबल होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब आपका 30 के प्लस स्पीड होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे स्पीड चालू कर दोगे तो यहाँ स्पीड भी दिखाई देता है, नेट का कितना स्पीड में चल रहा है, कितना kbps स्पीड में चल रहा है, कितना mbps के स्पीड में चल रहा है, यहाँ पे शो करता है। नेटवर्क ज़रूर ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों को नेटवर्क का आता है। अगर नेटवर्क स्लो हो जाएगा तो भी आपको ये वाला प्रॉब्लम आएगा, अनेबल टू प्रोसेस रिक्वेस्ट का। इसलिए आपके मोबाइल का नेटवर्क भी क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हो तो फिर आपको जो ये प्रॉब्लम आ रहा है ये प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाएगा। मुझे भी ये प्रॉब्लम आ रहा था, मैंने भी ऐसे ही किया हूँ। 1-2 वीडियो मैंने पहले भी इसके बारे में बताया है कैसे आपको इसको ठीक करना। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक करके और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, लव यू सभी को।